हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये वाली गुड्डी सलवार कटिंग बताऊंगी और स्टिचिंग भी थोड़ी बहुत। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया है, इसको लंबाई में फ़ोल्ड कर लिया है और ये मैं आगे पीछे दोनों के इकट्ठे काट रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसको 2 इंच का निशान लगाया है। हमें 2 इंच नीचे पहुँचों पे एक्स्ट्रा लेना ही लेना है, वो फोल्डिंग में काम आ जाता है। और आपकी जितनी भी लंबाई है सलवार की, उससे आप 1-1.5 इंच ज़्यादा ही लीजिएगा। मेरी जो लंबाई है वो 35 है, तो मैं यहाँ पर 37 इंच ले रही हूँ। ठीक है जी, ये इसका फॉर्मूला होता है, आप कह सकते हैं। तो 37 इंच मैंने लिया है। अब हमने 37 इंच लेने के बाद हमने क्या करना है, अब हमने आसन की कटिंग करनी है। तो हमारा जो आसन का फॉर्मूला होता है, आपको अगर आसन निकालना नहीं भी आ रहा है तो उसका सीधा सा एक फॉर्मूला ये है। ये देखिए, मैं आपको सारी तय खोल के दिखा रही हूँ कि मैंने इस तरीके से 4 फोल्ड में लंबाई में रखा हुआ है। मेरी तरफ जो है वो है बंद साइड है, आप ओपन साइड भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब वो जो फॉर्मूला होता है वो है कि जैसे जो जितनी भी आपकी कमर है, वेस्ट है, उसके हिसाब से आप इंची टेप पकड़ें, उसे फिर इस तरीके से यहाँ ऐसे डबल करें और फिर डबल का डबल करें। तो आपकी जितनी भी कमर का चौथा हिस्सा होगा वो आपको निकल के आ जाएगा। तो यहाँ मेरा 12 इंच आ रहा है, तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा कट किया है। 2 इंच उसमें हमेशा प्लस करते हैं, आप कोई भी आसन कट कीजिए। तो यहाँ 14 इंच का आसन मैं कट करूँगी, क्योंकि ये हैवी साइज़ का मैं गुड्डी सलवार कट कर रही हूँ, तो इसलिए यहाँ 14 इंच का आसन लगेगा। तो इसमें 2 इंच की गोलाई देते हुए मैं इसको, जितनी भी मेरी लंबाई निकली थी उसमें मैं लाके इसको मिला दूँगी। 2 इंच ऊपर से इस तरीके से आप निशान लगा लें और फिर इसको लंबाई में इस तरीके से मिला लें। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपका इस तरफ से यानी आसन की तरफ से आपने 2 इंच बढ़ा के लेना है और जो दूसरी साइड है उससे 2 इंच घटा के लेना है। यानी आपका थोड़ा सा टेढ़े में ये कट हो जाएगा। आसन की तरफ आपने हमेशा बढ़ाना है और पीछे की साइड को आपने घटा के लेना है। ये देखिए, मैं आपको भी दिखा देती हूँ। 2 इंच इस तरीके से और फिर इस तरीके से आपने टेढ़े में इसको मिला देना है। इससे ये टिप बहुत ज़रूरी है। ये कटिंग अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी जो गुड्डी सलवार है वो ज़रूर बीच में से उठेगी। तो आप ये काम ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने ये निशान, आपको शायद क्लियर दिख रहे होंगे, मैंने हल्की पेंसिल यूज़ करी है ताकि इस पर निशान ना रह जाए। वैसे वो वाली पेंसिल है जिससे जो प्रेस के बाद मिट जाती है। अब मैं आपको कटिंग करके बताऊंगी। तो मैंने इसमें जो पोंचा लिया है वो 6.5 लिया, 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए उसको आसन से मिला दिया और इस तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ। मैंने इस वीडियो में कोई भी आपको एडिट नहीं किया है। जैसी मैं कटिंग कर रही हूँ, जैसा मैं बना रही हूँ, वैसा मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से हमारा आसन कटा और फिर हमने ये जो टेढ़े में कटिंग करी थी, ये हमारी बहुत ज़रूरी टिप है, ये आप ज़रूर कट करें। इस तरीके से हमारी ये कटिंग हो गई है। अब हमने जो बेल्ट लेनी है वो मैं ले रही हूँ 4 इंच। 4 इंच जितनी भी आपकी जो कटिंग हुई है उतनी ही आप लें, क्योंकि जब हम ऊपर चढ़ाते हैं हिप के ऊपर तो हमारे को दिक्कत होती है। हम उतनी ही लेंगे, क्योंकि अभी नीचे वाले जो हमारा हिस्सा है, जो नीचे की सलवार कटी हुई है, उसमें तो अभी प्लेट्स डलेंगी तो कम हो जाएगा। बट आपने इसके अकॉर्डिंग ही बेल्ट काटनी है और बेल्ट आपका सीधा सीधा ही होना चाहिए। आपने जैसे इसमें कटिंग देख रहे हैं टेढ़ा, ऐसे टेढ़ी कटिंग नहीं करनी, नॉर्मल सीधी कटिंग करनी है। अब आपने एक तरफ आसन जोड़े हैं आप दोनों, और उसके बाद एक तरफ आप एफ लिखें यानी फ्रंट पल्ला, और दूसरी तरफ आप बैक लिख लें यानी बैक पल्ला। तो फ्रंट पल्ले पे आपने क्या करना है, 1.5 इंच की कटाई ज़रूर डालनी है। चाहे आप कोई पतले की बना रहे हैं, चाहे कोई हैवी इंसान की बना रहे हैं, आपने इसमें ज़रूर 1.5 इंच की काट डालनी है। इससे जो हमारा टमी एरिया होता है ना, वो सभी का हैवी होता है। ये वैसे भी हैवी साइज़ का है, तो इसमें ये ऊंचा नहीं उठेगा। ये देखिए, इस तरीके से कट के इस तरीके से आएगा। बैक का पल्ला थोड़ा ऊंचा। मैं आपको प्लेट्स डालने दिखाती हूँ। सिलाई से 4 इंच की दूरी पर हमने 3-3 इंच की 3 प्लेटें डालनी है। जो हमारी आसन की सिलाई है वहाँ से आप 4 इंच लें पहले, फिर 3 इंच, फिर 3 इंच। ठीक है, 2.5 भी ले सकते हैं कपड़े के अकॉर्डिंग। तो मैंने 4 इंच की दूरी के बाद मैंने 2.5-2.5 इंच की ली है।
ये पहले मैंने 4 इंच पे निशान लगाया है, फिर मैंने 2.5 इंच पे लगाया है, फिर मैंने 2.5 इंच पे लगाया है। 3 प्लेट आप ज़रूर लगाएं। इससे आप देखेंगे एक तो नीचे से पैंट का लुक आता है, और जो भी जितना भी हैवी इंसान होगा वो जब इसे वियर करेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, इस जो मैंने निशान लगाए उसको एक ही निशान पर इकट्ठा करना है प्लेट्स को बनाते हुए आपने। और सॉरी गाइस, मैं इसकी बेल्ट को जोड़ने की आप वीडियो नहीं बना पाई हूँ, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। नॉर्मल उसकी अटैचमेंट होती है। आपने अकॉर्डिंग टू वेस्ट साइज़ इलास्टिक काटनी है। वेस्ट साइज़ जितनी भी है आपकी, उससे 4 इंच कम काटिएगा। और अपनी जो हमने कट करी थी बेल्ट, उसको नॉर्मली इस पे जोड़ लेना है। फिर बीच में इलास्टिक को रखते हुए आपने उसको ओवरलैप करके सिल देना है। इस तरीके से हमारा लुक आएगा। मैं आपको फाइनल लुक ज़रूर दिखा देती हूँ। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा फाइनल लुक है। ये प्लेट्स बनके ऐसे तैयार हो जाता है, और ये मेरा फाइनल लुक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।